पब्लिक कहती थी कि इन गाड़ियों का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए कोई तरीका करें, तो ये तो मैंने पब्लिक के कहने पे किया है। तो मुझे कोई सपोर्ट मिली और मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, उस पर भी मुझे बड़ी सपोर्ट मिली है। बाकी आप चांद भी ले आए ना, तो नीचे 3-4 कमेंट्स नेगेटिव आ जाए। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले साल द्यामर में करेंगे, द्यामर में, और यहाँ के बच्चों को द्यामर लेके जाएंगे। जैसे कल द्यामर के कोशिश कर रहा हूँ सबको, क्योंकि अगला जो प्रोजेक्ट है वो गिलगित बल्तिस्तान में एक वुमेन यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। जो गाड़ियों को स्टिकर लगी है, काफ़ी पब्लिक की जानिब से कोई अप्रिशिएट भी करता है, यानी कि नेशनल मीडिया भी इसको अप्रिशिएट किया। ये जो स्टिकर है ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए है, ये सारी चीज़ें। तो आप इसको किस तरह से आप? बिल्कुल नहीं कहूँगा कि चैलेंजेस का कोई सामना रहा। बड़ी खुशी होती है इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करके, बड़ी खुशी होती है इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह की चीज़। जी, तो इस वक्त मैं 22 डिग्री का स्कर्दू में मौजूद हूँ। आज कैरियर फेस्ट 2023 का लास्ट डे है और इस वक्त मेरे साथ चीफ सेक्रेटरी साहब मौजूद है। इस पूरे इवेंट को शानदार तरीके से चीफ सेक्रेटरी साहब ने ऑर्गेनाइज़ किया। सर, ये एक मेगा इवेंट था स्कर्दू में, पहली बार ये एक इवेंट हुआ है कैरियर फेस्ट के हवाले से, जो कि 2 रोज़ा बॉयज़ के लिए रखा, एक रोज़ जो है ना गर्ल्स के लिए रखा। आज से गर्ल्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी और वो इन बहुत सारी चीज़ें उनको सीखने को मिली हैं। बहुत सारे गर्ल्स हमने इंटरव्यू किया, तो उनका कहना था कि इस तरह के इवेंट्स हर डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए। तो आपके नेक्स्ट क्या तरजीहात हैं? नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले साल द्यामर में करेंगे, द्यामर में, और यहाँ के बच्चों को द्यामर लेके जाएंगे। जैसे कल द्यामर के और गिलगित के हुनजा के बच्चे यहाँ आए हुए हैं, तो क्या एक दूसरे की तरफ आना जाना रहेगा तो मोहब्बत बढ़ेगी, गलत फहमियों का ख़ात्मा होगा, एक दूसरे से ताल्लुक़ बनेगा, एक दूसरे के मसाइल को जानने का मौका मिलेगा और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने का एक मौका क्रिएट होगा। एक है हमारा, दुआ करें, कोशिश कर रहा हूँ सबको, क्योंकि अगला जो प्रोजेक्ट है वो गिलगित बल्तिस्तान में एक वुमेन यूनिवर्सिटी का क़याम, इंशाल्लाह दुआ करें अल्लाह ताला मुझे कामयाब करें। तो सर, आज लास्ट डे है और मैंने सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आपको मैंने देखा, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि स्टूडेंट से पहले चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ पर पहुँचे हैं। तो सर, इस ओवरऑल इवेंट को कैसे आप समराइज़ करते हैं? बहुत कामयाब इवेंट है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा इवेंट है और इंशाल्लाह ये बल्तिस्तान में इसको कंटिन्यू करेंगे, गिलगित में भी कंटिन्यू करेंगे, द्यामर में भी कंटिन्यू करेंगे और ये परमानेंट पार्ट बनाएंगे यहाँ के बच्चों की कैरियर ग्रोथ के लिए इंशाल्लाह। सर, लास्ट एक क्वेश्चन है। जो गाड़ियों को स्टिकर लगी है, काफ़ी पब्लिक की जानिब से कोई अप्रिशिएट भी करता है, यानी कि नेशनल मीडिया भी इसको अप्रिशिएट किया गया, जबकि पब्लिक कहती है कि ये जो स्टिकर है ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए है, ये सारी चीज़ें। तो आप इसको किस तरह से आप इसको? मुझे तो पब्लिक कहती थी कि इन गाड़ियों का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए कोई तरीका करें, तो ये तो मैंने पब्लिक के कहने पे किया है। तो मुझे कोई वो नहीं हो रही, मुझे तो सपोर्ट मिली और मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, उस पर भी मुझे बड़ी सपोर्ट मिली है। बाकी आप चांद भी ले आए ना, तो नीचे 3-4 कमेंट्स नेगेटिव आ जाते हैं। हाँ। तो मैं उन चीज़ों पर परेशान नहीं होता। ये अच्छा काम है और इस पर मुझे अप्रिसिएशन भी मिली है, लोकली भी मिली है, नेशनली भी मिली है और इस तरह का काम चलता रहेगा। और गाड़ियों के गलत इस्तेमाल को भी रोकेंगे और ये उस इस्तेमाल को रोकने के लिए एक अवेयरनेस का तरीका है कि इंसान को कोई शर्मसारी हो कि मैं अपने कज़न को गाड़ी दी हुई या छोटा भाई चला रहा है, बच्चे ट्रेन हो रहे, ये तो कोई तरीका नहीं होता। सर, अगर इसका मिसयूज़ हो जाए तो चीफ सेक्रेटरी साहब इसको कैसे रोकेंगे? जब होगा तो बताऊँगा। मैं हूँ आसमा जानी और इस वक्त मैं 22 डिग्री कॉलेज स्कर्दू में मौजूद हूँ। कैरियर फेस्ट 2023 आज लास्ट डे है और आज के जो दिन है वो स्पेशल गर्ल्स के लिए रखे हुए थे और बड़ी तादाद में गिलगित बल्तिस्तान से गर्ल्स यहाँ पर आई है। इस हवाले से इस पूरे इवेंट को स्कर्दू में जो ऑर्गेनाइज़ किया है वो डिप्टी कमिश्नर स्कर्दू ने किया है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। आज ही नहीं, इस तरह के इवेंट्स जो है मैं उसमें बिल्कुल नहीं कहूँगा कि चैलेंजेस का कोई सामना रहा। बड़ी खुशी होती है इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करके, बड़ी खुशी होती है इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह की चीज़ों को देखकर, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ और इस तरह की जो प्रोग्रेसिव सोच है इसको लेकर चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एरिया, कोई भी रीजन पीछे रह सकेगा। तो हम वानी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब का, गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान का, उन्होंने स्कर्दू को चुना और हमें मौका दिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने से पहले आप GB ट्रू न्यूज़ HD को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके।